चतुर्थी का चांद। चतुर्थी का चांद, गणेश चतुर्थी पर विशेष कहानी। रचना NDSV नागेश्वर राव। गणेश चतुर्थी का त्योहार आते ही महेश का घर चहल पहल से भर उठता था। बचपन के शुरुआती 10 सालों तक उसका परिवार एक ही गांव में रहा। जब भी गणेश चतुर्थी आती, उसके पिताजी गणेश पंडाल लगाते थे और सभी को एकत्रित कर हर दिन पूजा करते। प्रत्येक शाम को भजन होता और अंतिम दिन गांव वालों के लिए सामूहिक भोज का आयोजन। त्योहार के बीच में एक दिन युवाओं के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा जाता था। उसके पिताजी को इतनी श्रद्धा और लगन से यह सब करते देख गांव वाले बिना उनके कहे ही अपनी ओर से गणेश चतुर्थी के आयोजन में हाथ बंटाने लगते थे। इसी वजह से गणेश जी उन सबके कुलदेवता बन गए। 10 साल तक उस गांव में नौकरी करने के बाद महेश के पिताजी का तबादला दूसरा गांव में हो गया। नए गांव में उनके पहुंचने से पहले ही उनकी अच्छाई, श्रद्धा और भक्ति की बातें वहां पहुंच चुकी थी। इसलिए नए गांव में भी लोगों ने गणेश उत्सव की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंप दी। इस तरह कई दशकों तक गणेश जी पर विश्वास रखकर उन्होंने कई कार्यक्रम किए। किसी भी परिस्थिति में अपने पेशे का धर्म न छोड़ते हुए उन्होंने इस गणेश सेवा को एक जुनून की तरह जारी रखा। समय के साथ रिटायर होने से पहले उन्होंने उस गांव में एक गणेश मंदिर बनवाया और यह सुनिश्चित किया कि वहां हर दिन पूजा हो। मंदिर में हर साल गणेश चतुर्थी और कार्तिक महीने के दौरान कार्यक्रमों का भव्य आयोजन होने लगा। इसी बीच कुछ लोग जो उनसे जलते थे, धीरे धीरे उनके खिलाफ झूठी बातें फैलाने लगे। अफवाह फैलाई गई कि उन्होंने मंदिर बनाने के लिए इकट्ठे किए चंदे में से अच्छा खासा रकम गायब कर दिया था। साथ ही वे हर साल होने वाले कार्यक्रमों में से भी कुछ पैसे खा जाते हैं। हालांकि उन्होंने लोगों को सफाई दी कि उनकी सारी कमाई वेतन से आई है और उन्होंने कभी भी भगवान के पैसा का 1 रुपया भी नहीं लिया है। लोगों ने पहले तो उन पर विश्वास किया, लेकिन धीरे धीरे अफवाहों के शिकार होकर गांव वाले उन पर संदेह करने लगे। जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़े महेश के पिताजी के लिए यह बेहद पीड़ादायक था। उन्होंने अपने आप को दुनिया से काटकर घर में कैद कर लिया और वह गणेश मंदिर जो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, वहां जाना भी कम कर दिया। असह्य पीड़ा से गुजर रहे एक सच्चे इंसान के अंदर आए इस बदलाव के कारण और भी झूठे आरोप लगाने जाने लगे। लोग कहने लगे कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें सिर उठाकर चलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से वे बाहर नहीं आ रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत अवश्य किया है। ऐसे में अपने पिताजी को देखना महेश के लिए बहुत मुश्किल था। महेश ने साफ महसूस किया कि उसके अपने दोस्त उससे दूरी बनाने लगे हैं। जी हाँ, वही दोस्त जो उसके सबसे प्यारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह करे तो क्या करे। समय बीतता चला गया और गणेश चतुर्थी का दिन करीब आ गया। महेश के परिवार के खिलाफ झूठा प्रचार करने वाले लोगों ने इस बार गणेश उत्सव की जिम्मेदारी ले ली। लोगों ने भी बढ़ चढ़कर उनकी मदद की, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी थी। साथ ही महेश के पिताजी से बेहतर करने की चाहत में उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया। बावजूद
इसके कोई भी कार्यक्रम ठीक से आयोजित नहीं हो पाया। यह बात जब महेश के पिताजी को पता चली तो उन्हें दुख हुआ, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि शायद गलती से उन्होंने चतुर्थी के चांद को देख लिया होगा, इसीलिए उन्हें इतनी बातें सुननी पड़ रही है। अपना मन मारकर उन्होंने गणेश चतुर्थी घर पर अकेली ही मनाई। आगे उस गांव के बड़े बुजुर्गों ने पुराने हिसाब किताब की जांच की तो सब साफ हो गया। सबकी समझ में आ गया कि पिछले सालों में महेश के पिताजी ने कम चंदा मिलने के बावजूद कार्यक्रमों को कैसे सफलतापूर्वक आयोजित किया और मंदिर का निर्माण कैसे किया। हिसाब से यह पता चला कि वे हर साल खर्च का चौथाई हिस्सा खुद ही वहन करते थे। अब जब कि सच सामने था कि जिन लोगों ने उन पर झूठा आरोप लगाया और इस बार कार्यक्रमों का आयोजन किया था, उन्होंने कितना नुकसान किया। वे सब गांव वाले महेश के घर आए और उन पर लगाए गए झूठे आरोपों पर विश्वास करने के लिए माफ़ी मांगी। यह देखकर महेश के पिताजी की आंखों भर आई कि अंततः उनके गणपति से आखिर उन सभी को सही रास्ता दिखा ही दिया और उनकी बेगुनाही साबित कर दी। कुछ ही समय बाद बाकी लोग जो उनके खिलाफ अफवाह फैला रहे थे भी उनके पास आ माफ़ी मांगी और इस तरह फिर से पूरा गांव एक परिवार की तरह रहने लगा। देखते ही देखते एक और साल बीत गया और गणेश चतुर्थी का उत्सव नज़दीक आ गया। इस बार महेश के पिताजी ने कहा कि वह नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, तो गांव वालों ने सर्वसम्मति से वह जिम्मेदारी पिता के योग्य पुत्र महेश को सौंप दी और फिर हमेशा के लिए महेश का घर व पूरा गांव पहले की तरह ही गुलजार हो गया, क्योंकि अब साल में 2 ही दिन होते थे, एक गणपति के साथ होने का दिन और दूसरा गणपति के आने के इंतजार का दिन। धन्यवाद।